हाँ हेलो नमस्कार, आप सभी का प्रणाम। आज हम लोग रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। यानी क्लास टू है, यानी फर्स्ट क्लास में हम लोग सीख चुके थे कि जैसे चाल दो तरह से दिया रहेगा, एक किलोमीटर पर आवर में और एक मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे, है ना। मीटर प्रति सेकंड में मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे। तो आज हम लोग जैसे जैसे कि हम लिखे हैं प्लेटफॉर्म, है ना। प्लेटफॉर्म है, पुल है, ब्रिज है, सुरंग है, अन्य कोई ट्रेन, ठीक है। और फिर आदमी है, वो खंबा है। ये सबको ट्रेन जब चलती है तो ये सबको पार करती है ना। प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, है ना। पुल है, पुल को भी पार करती है ना। सुरंग है, सुरंग को भी पार करती है ना। ट्रेन कोई खड़ी है मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ट्रेन जा रही है, ट्रेन बीच रास्ते में कोई ट्रेन खड़ी है तो उसको भी पार करेगी। और फिर कोई आदमी खड़े आदमी को भी पार करते हैं। और फिर कोई खंभा वो रहता है जो, है ना, टेलीफोन खंभा है सब, तो सबको भी पार करना हो। और ये सब पार करते जब ट्रेन चलती है तो इतना कुछ पार होता है। और यही सब कुछ लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में, यही सब कुछ लिखा हुआ है। आप थोड़ा सोचिए कि जब प्लेटफॉर्म को जब पार करते हैं तो प्लेटफॉर्म की भी कुछ लंबाई है कि नहीं बताइए। प्लेटफॉर्म की भी कुछ लंबाई है। पुल जब पुल पार करता है तो पुल का भी कुछ लंबाई है। और सुरंग जब पार करता है तो सुरंग का भी कुछ लंबाई है। ट्रेन को पार करता है तो ट्रेन का भी कुछ लंबाई है। आदमी आदमी आगे हुए आ रहे हैं तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस पुल की लंबाई भी है ना। और सुरंग की भी लंबाई है, सुरंग की भी लंबाई और ट्रेन की भी लंबाई। तो इस सब का भी अपना कुछ लंबाई होता है, इस सब का भी कुछ अपना लंबाई होता है। तो ये सब का लंबाई को पार करना होता है ट्रेन, है ना। जो चलती हुई ट्रेन है उसको पार करना होता है, इस सबको लंबाई पार करना होता है। प्लस में उसको और एक चीज पार करना होता है, अपना लंबाई। जब इस सबको पार करेगा तो अपना लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करना होता है। यानी पुल का भी लंबाई पार करेगा और अपना भी लंबाई पार करेगा। सुरंग की लंबाई पार करेगा और अपना लंबाई पार करेगा। वो कोई ट्रेन गाड़ी खड़ी है तो उसका भी लंबाई पार करेगा और अपना भी लंबाई पार, यानी अपना लंबाई प्लस सबका भी लंबाई को पार करना होता है। ठीक है। मान लेते हैं अगर ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर, ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 400 मीटर, तो टोटल कितना मीटर पार करेगी ट्रेन? 600 मीटर। टोटल दूरी जो चलेगी ट्रेन 600 मीटर चलना होगा, है। कितना चलना होगा? टोटल 600 मीटर चलना। ठीक है। मानते पुल की लंबाई है 300 मीटर, पुल की लंबाई 300 मीटर और ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं 400 मीटर, ट्रेन की लंबाई 400 मीटर। तो दोनों को हम मिलाना पड़ेगा, तब जाके मेरा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी कितना होगा? 700 मीटर, 700 मीटर। अब इसमें से पूछ लेगा कि 700 मीटर दिया हुआ है तो बोलेगा कि ट्रेन की लंबाई बताइए या फिर पुल की लंबाई बताइए, ऐसे कुछ पूछता है। ठीक है। प्रश्न में आपको देखने को मिल जाएगा कि जैसे प्रश्न आता है किसी, तो एकदम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आपको एकदम धीरे धीरे आपको एकदम खूब आगे चले जाएंगे। ठीक है। बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आदमी और खंभा बच गया, ये सब पार करेगा तो इसका भी लंबा प्लस अपना लंबा पार करना होता है ट्रेन। अब आदमी और खंभा बचे, तो एक आदमी की लंबाई कितना हो सकता है? एक लंबाई एक आदमी कितना मोटाई हो सकता है? तो कुछ होगा। तो मान लेते हैं 2 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर जो भी होगा, तो ये सब नहीं गिनता है, खंभा को भी नहीं गिनता। जब इस सबको पार करेगा ट्रेन, जब पार करेगी ट्रेन इस सबको, तो आप खुद अपना लंबाई को पार करना होता है। टोटल दूरी अपना लंबाई उसको जोड़ेंगे। ठीक है। खंभा को पार करेगा आदमी, खड़े व्यक्ति को पार कर रहा है तो खुद अपना लंबाई को पार करना होता है ट्रेन में। तो इतना उसमें देखना नहीं। ठीक है। अब हम आ रहे हैं थोड़ा सा कि प्रश्न कैसे आएगा और कैसे आपको बनाना। तो हम पिछले क्लास में आपको सिखा चुके थे कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय, है ना। आपको ये ख्याल रखना है, दूरी बराबर कि दूरी दूरी इक्वल टू क्या होता है? चाल इंटू समय। ये आपको याद रखना है। फिर यही सब निकल जाएगा। चाल लिखिए ना, वो निकल दी। चाल लिखिए तो दूरी बटा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा, है ना। समय अगर आप लिखना चाहेंगे, समय लिखना चाहेंगे आप, तो क्या हो? दूरी दूरी बटा चार हो जाएगा, है ना। ये तीन चीज याद रखना है, बाकी सारा चीज बन जाएगा। अच्छा, और एक चीज आप आपको याद रखना है
कि किलोमीटर पर दिया हुआ है चाल और मीटर प्रति सेकंड आपको कन्वर्ट करना है। काहे कन्वर्ट करना है, क्यों कन्वर्ट करना है? वो ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कि किलोमीटर नहीं दिया हुआ, मीटर प्रति सेकंड लिख दिया, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। मीटर प्रति सेकंड में अगर यदि मान लेते हैं दिया हुआ है और किलोमीटर पर आवर में आपको यदि आंसर पूछ दिया है किलोमीटर पर आवर में, तो आपको बताना पड़ेगा, है ना। तो क्या करते हैं, यदि हम बड़ा से छोटा जाएंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 से गुना करें, और छोटा से हम बड़ा जाएंगे तो ऊपर में बड़ा 18/5 से गुना करना, ठीक है। ये आपको अगला करना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा हाँ सारा चीज। तो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो क्वेश्चन में लिखा है कि एक ट्रेन है जिसकी रफ्तार यानी चाल जो है 72 किलोमीटर पर आवर, इसका चाल, एक ट्रेन है इसका चाल जो दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, यानी एक घंटा में 72 किलोमीटर जा रहे हैं, इसका चाल इतना दिया हुआ है, जो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई, एक प्लेटफॉर्म को भी पार करती है, एक प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई को दे रखा है लेकिन 200 मीटर, और टाइम कितना में पार करती है, तो ट्रेन जो पार करेगी कितना में पार करती है प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड, कितना में 22 सेकंड। आप बताइए जब प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करेगी तो अपना लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करना होगा, अपना लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी ट्रेन, तो ट्रेन पार कर रहा है कितना समय लगा टोटल 22 सेकंड, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है 200 मीटर है। और आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपसे पूछा है तो ट्रेन की लंबाई क्या, यानी ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई पूछा, ट्रेन की लंबाई पूछा, लंबाई मतलब दूरी, यानी दूरी पूछा है, तो बताइए दूरी क्या, दूरी पर आपने क्या, दूरी मतलब 4 इंटू समय, 4 इंटू समय, 4 इंटू समय। अब बताइए यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, चार कितना दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और समय क्या दिया हुआ है 22 सेकंड, 22 सेकंड। आप इसको यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन दिखेगा नहीं आपको ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन में कैसे दिखेगा बताइए, आप थोड़ा देखिए, यहाँ सेकंड में दे रखा है, यहाँ क्या दिखा है सेकंड में दिखा हुआ, क्या दिया हुआ सेकंड में, समय सेकंड में दिया हुआ है, और चाल दिया है किलोमीटर पर आवर, चाल क्या दिया है किलोमीटर पर आवर, तो चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड, तो किलोमीटर पर आवर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 5/18 से गुना करें, 5/18 से गुना करें, तो यही गुना कर दीजिए 5/18 से गुना कर देंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। आप जब इसको हल करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, देखिए क्या है, अब कितना हो 18 से 72 काट जाएगा 4, 4 5 20 गुना कितना हो जाएगा 22, 20 गुना 22, अब थोड़ा यहाँ नीचे हो जाए, तो 20 गुना 22 गुना करेंगे कितना होगा, 20 गुना 22 कितना हो जाएगा 22 गुना 44, 440, 440 टोटल दूरी जो है 440 चला है ट्रेन, कितना चला है ट्रेन, कितना चली है टोटल दूरी, कितना ट्रेन चली है 22 सेकंड में, 22 सेकंड में टोटल दूरी ट्रेन कितना चली है 440, उसमें से 200 मीटर आपका क्या दे रखा है प्लेटफॉर्म की लंबाई, 200 मीटर क्या दे रखा है प्लेटफॉर्म की लंबाई, और आपसे पूछा है क्या, हमसे पूछा है क्या, पूछा है हमसे ट्रेन की लंबाई, तो इसमें 200 मीटर हम हटा देंगे तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगा कितना आ जाएगा 240 किलोमीटर, सॉरी 240 मीटर, किलोमीटर मीटर 240 मीटर, ये ट्रेन की लंबाई, ये ट्रेन की लंबाई, इतना कुछ नहीं करना होगा, इतना कुछ नहीं करना है, बस चाल देखना है, समय किसमें दे रखा है सेकंड में दे रखा है, आवर में रहता नहीं घंटा में रहता तो क्या होता, तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि चाल भी क्या है 72 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है ना, और यहाँ क्या दिया सेकंड में दिया, तो उसमें फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह बनाना है, आने क्या आपको याद रखना है दो चीज, तीन चीज, दूरी बराबर चाल बराबर समय बराबर, है ना, लंबाई निकालने बोलेगा नहीं दूरी, समय निकालने बोलेगा समय निकाल ही देंगे, चाल निकालने बोलेगा निकाल ही देंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले बार, ठीक है।